जमीन के मामलों में हमारे बहुत सारे कागजों में जो है वो उर्दू और फारसी के शब्द जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इनमें बहुत सारे जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि ये जो उर्दू के शब्द हैं इनको हटाना चाहिए, अब जो है वो हिंदी के शब्दों का या इंग्लिश के शब्दों का जो है प्रचलन होना जरूरी है, क्योंकि ये शब्द जो है ये बहुत सारी जनता के समझ से परे हैं और इन सब में जो है वो हर किसी को किसी ट्रांसलेटर की जो है वो जरूरत पड़ ही जाती है। तो इस संबंध में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो शायद होने वाला है और उसमें जो है उसके संबंध में एक अधिसूचना भी जो है वो हिमाचल सरकार की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और मैं हूं नवीन शर्मा और इस तरह की जमीन से जुड़ी हुई जानकारियां मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बाकी अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। तो देखिए ऐसा है कि इसके संबंध में जो ये अधिसूचना जारी की है ये माननीय एसीएस रेवेन्यू जो है हमारे श्री औकात चंद शर्मा जी उनके थ्रू जो है जारी की गई है। और इसमें एक जो हमारा पुराना पैटर्न है किसी जमबंदी को पढ़ने का, उसमें जो टोटल कुल मिला के जो थे 9 कॉलम हुआ करते थे, अब जो है वो 10 कॉलमों वाली एक जमबंदी फर्द की जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो की जा रही है। इसके लिए संबंधित विभाग से जो है वो अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब चूंकि तकनीक में भी हर जगह बदलाव आ रहे हैं और जनरेशन में बदलाव आया है तो इन सारी चीजों की जो थी वो जरूरत समझी जा रही थी। अब इसमें किस तरह का जो है वो नया पैटर्न आया है थोड़ा उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। और इससे संबंध में अभी तो ये एक अधिसूचना जारी की है, उसमें जो है वो लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं और इन सुझावों के जब आने के बाद ही पर्टिकुलर जो है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेंज किए जाने का जो है प्रावधान किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन से फॉर्मेट जो है रिकमेंड किए गए हैं। तो आइए स्क्रीन के ऊपर इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये है वो अधिसूचना जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से जो है वो जारी की गई है और ये 31 जनवरी 2025 की अधिसूचना है। इसमें जो है वो 47 जो हमारा सेक्शन है रेवेन्यू एक्ट का 1954 का, उसका जो है हवाला देते हुए जो फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू है हिमाचल सरकार के, तो उन्होंने जो है वो अमेंड करने के लिए जमबंदी के बारे में ये लिखा हुआ है। और ये अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे क्या वजह रही उसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो दिन प्रतिदिन अब जनरेशन में जो है वो उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू को समझने वाले व्यक्ति जो हैं बहुत कम रह गए हैं। अब इस अधिसूचना के तहत ही जो है वो आने वाले टाइम में जो है हो सकता है इससे भी बड़े बड़े बदलाव हों। जब भी जमबंदी के जो फॉर्मेट में अगर बदलाव होता है तो जो हमारा सेक्शन है 169 तो उसके तहत जो है वो जनरल पब्लिक को जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके संबंध में जो है वो सजेशन भी और ऑब्जेक्शन जो है वो मांगे जाते हैं। और ये जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं इनको जो है वो अभी इनमें जो है वो 7 दिनों का जो है वो टाइम जो है वो मांगा गया है। और 7 दिनों के टाइम के दौरान अगर किसी को आपत्ति है या कोई सजेशन है, कोई सुझाव है इससे रिलेटेड, तो वो अपने सुझाव जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो है वो भेज सकता है। और ये जो भेजने होंगे ये भेजा जाएगा आपका फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, और ये एड्रेस यहाँ पे दिया ही हुआ है। अब बात करते हैं फॉर्मेट क्या है। तो ये फॉर्मेट है और ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है इसके तहत जो है प्रपोज्ड फॉर्मेट को बताया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का जो है वो फॉर्मेट बनाया गया है। इसमें आप देखें कि जो हमारी पुरानी जमबंदी हुआ करती थी उसमें जो थे वो 9 कॉलम हुआ करते थे और 9वें कॉलम में जो था वो विवरण या कैफियत का जो था ब्यौरा दिया गया होता था। जब आने वाले जो 5 साल के बाद जब भी जमबंदी बनती थी तो ये 9वें कॉलम की जो एंट्रीज थी वो 3 या 4 कॉलम में जो थी वो परिवर्तित कर दी जाती थी। अब इसमें जो है जो हमारा वहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होता है जो हमारी पुरानी जमबंदी है तो उसमें इसमें जो है वो ये ऊपर एक अलग से ही कॉलम बना दिया गया है जिसमें पत्ती सहित नंबरदार का नाम, तो ये सारी चीज़ जो है ऊपर ही जो है वो मेंशन कर दी गई है। इसके साथ साथ जो वहाँ का जो 9वां कॉलम था वो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नीचे जो है वो विवरण स्लैश कैफियत यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें आ गया है। अब इस कॉलम में जो है वो ब्रीफ में जो है वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो है ये हॉरिजेंटली है और हॉरिजेंटली में जो है वो आप काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। नहीं तो ऐसा था कि पुराने जितने भी कॉलम थे उसमें वर्टिकली लिखना पड़ता था और वर्टिकल लिखने के समय ऐसा होता था कि कई बार जब एक पर्चा अगर किसी का एक हसन नंबर निकालना होता था तो वो एंट्री इतनी लंबी हो जाती थी, उसके जो है वो 3 या 4 पेजेस जो थे वो निकालने पड़ सकते थे। तो अब इसको जो है वो यहाँ पे लिखने की जो है वो काफ़ी अच्छी एक जगह बना दी गई है। इसके तहत साथ साथ में खाता नंबर, खतौनी नंबर, फुल डिटेल ऑफ द ऑनर, यहाँ पे तीसरा जो कॉलम है उसके बाद फुल डिटेल ऑफ द कल्टिवेटर और ये जो हमारा काश्तकार का जो विवरण आता है वो है, इरिगेशन सोर्स क्या है, खसर नंबर क्या है, ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, वो सारी डिटेल जो है इसमें आ जाएगी। और साथ में जो लास्ट कॉलम है उसमें डिटेल ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सेस, ये जो है ये जो हमारा वहाँ पे पुरानी जमाने में बिल्कुल साइड में लिखा होता था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको जो है यहाँ 10 नंबर कॉलम में जो है कर दिया गया है।
आपका इस नए फॉर्मेट और ये जो अगर उर्दू और फारसी के शब्दों को अगर ख़त्म किया जा रहा है तो इसके संबंध में आपका क्या सुझाव है और आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके ऊपर एक अलग से जो है ब्रीफ से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर आपका भी इसमें कोई सजेशन या कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप जो है वो शिमला में जो है वो पर्टिकुलर सरकार को लिख सकते हैं। इस तरह की जानकारी मैं लेते आ रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।